जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में समझेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। अगर आप किसी भी वनडे या फिर पीसीएस एग्जाम को आसान बनाना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज अपने क्लास की ओर। यहाँ पर पहली जनजाति दी गई है पिग्मी। पिग्मी की उपजातियों का एक सम्मिलित नाम अचूमा है। देखिए याद रखिएगा, पिग्मी की जो उपजातियां हैं इसका एक नाम अचूमा भी है। इनकी 4 उपजातियां, जिसमें अम्बूती, तवा, विंगा और गोसेरा, ये 4 होते हैं। ये कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, देखिए कांगो का जो बेसिन, इसमें गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वनों में, अमेटा, न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। तो ये मूल रूप से निवास कहाँ पे करते हैं? गैबोन, युगांडा हो गया, फिलीपींस का वन हो गया, अमोटा, न्यू गिनी, यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी अस्थायी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इनका सामान्य कद 1 से 1.5 मीटर तक होता है। तो इसके प्रमुख लक्षण भी आपको पता चल गया और कहाँ पे निवास करता है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट अगली जनजाति है बोरा। बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाने वाली जनजाति आदिम कृषिक के रूप में जीवन यापन करती है। इनकी त्वचा पर भूरा बाल, सीधे कद और मध्यम होता है। मतलब देखिए, जो भूरा बाल होता है वो सीधा होता है और इनका कद क्या होता है? मध्यम होता है। सकाई, सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली यह आदिम जनजाति साफ रंग, लंबे कद और छरहरे शरीर वाले होते हैं। इनका सिर लंबा एवं बाल काले व घुघराले होते हैं। कृषि, बगानी और आखेटक इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये आखेट के लिए फूक नली का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप के वनों में रहती है और ये साफ रंग के होते हैं, लंबे कद होते हैं, छरहरा शरीर होता है और साथ ही साथ ये कृषि करते हैं और आखेट मतलब शिकार पर इनका जीवन चलता है। अगली जनजाति है सेमांग। ये मलय द्वीप के पर्वतीय भागों में, जैसे अंडमान हो गया, फिलीपींस हो गया और मध्य अफ्रीका में रहते हैं। निग्रिटो प्रजाति के हैं। तो इनकी जो प्रजाति निग्रिटो है, इनका जो मुख्य भोजन ये रतालू है। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर है। तो जो सेमांग जनजाति है ये मुख्य रूप से वनों के फल फूल को ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ शिकार भी करते हैं। अगली जनजाति यहाँ पर दिया पापुआन। पापुआन जनजाति पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित पपुआ न्यू गिनी, देखिए नाम से पता चल रहा है पापुआन, पपुआ न्यू गिनी के आदिवासी कीमी जाति से मिलते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ये खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी होती है। खूंखार भी हैं और साथ ही साथ अंधविश्वासी भी होते हैं। बुशमैन ये काफी खतरनाक जनजाति होती है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। देखिए कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर निवास करने वाली हब्सी जनजाति होती है। अब लेसोथो, नेटाल और जिम्बाब्वे में भी पाई जाती है। देखिए मुख्य रूप से पहले कहाँ रहते थे? कालाहारी मरुस्थल में रहते थे, लेकिन अब लेसोथो देश में भी है, नेटाल में भी और जिम्बाब्वे में भी पाई जाती है। इनकी आंखें चौड़ी, त्वचा काली होती है। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। देखिए दीमक का को ये खाते हैं, ये इनको बुशमैन का चावल कहते हैं। बद्दू, बद्दू जनजाति अरब के उत्तरी भाग के अहमद और नेफद मरुस्थल के कबीलों के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाले बद्दू या फिर बेदुयन जनजाति निग्रिटो से संबंधित है। ये ऊंट, भेड़, बकरी का पालन करते हैं। ये लोग तंबुओं में निवास करते हैं तथा सिर पर स्कार्फ बांधते हैं। तो ये बद्दू अरब की जनजाति है। अगली जनजाति है मसाई। मसाई जनजाति ये टंगनिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में धुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें भूमध्य सागरी और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की झलक दिखाई देती है। ये गाय को पवित्र मानते हैं। यहाँ पुजारी को लैबोन कहते हैं। तो मसाई जनजातियों में पुजारी को लैबोन कहा जाता है और ये गाय को पवित्र मानते हैं। अगला है किर्गिज। किर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान के पामीर के पठार एवं तियेन शान पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग ऋतु प्रवास करने वाले पशुचारक चलवासी होते हैं। ये दूध को सड़ाकर
खट्टी शराब बनाते हैं जिसे कुमिस कहते हैं। ये अस्थायी निवास तथा गोल तंबू का प्रयोग करते हैं। इन्हें यूर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान में ये दूध को सड़ाकर उससे शराब बनाते हैं। एस्किमो, एस्किमो जनजाति, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। तो नाम से पता चल रहा है कितने खतरनाक होंगे। अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक टुंड्रा के प्रदेशी क्षेत्रों में एस्किमो मंगोलायड प्रजाति रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। रेंडियर इनका पालतू पशु है। तो रेंडियर नाम के पशु को ये पालतू बनाते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला दिया दोस्तों यहाँ पर सोमोएड्स। ये पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी मंगोलायड प्रजाति है। तो सोमोएड्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं? साइबेरिया में है, टुंड्रा प्रदेश में। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट और पशुपालन है। ये अस्थायी निवासी होते हैं, मतलब अस्थायी रूप से एक जगह निवास करेंगे फिर वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएंगे। कज्जाक, कज्जाक जनजाति ये सामान्यतः मंगोलायड प्रजाति के होते हैं। इन्हें खिरगिज के नाम से भी जाना जाता है। तो कज्जाक को खिरगिज के नाम से भी जाना जाता है। ये तुर्की भाषी मतलब तुर्की भाषा बोलते हैं, चलवासी होते हैं और पशुचारक होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। इनका शरीर सुसंगठित, त्वचा पीली और बाल काले होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। माया, ये लोग मुख्यतः रेड इंडियन है। यह कृषक जनजाति है जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करते हैं। तो माया रेड इंडियन होते हैं। ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में निवास करते हैं। मग्यार जनजाति, इन्हें हंगेरियन भी कहते हैं क्योंकि ये हंगेरी भाषा बोलते हैं। तो हंगेरी भाषा बोलने के कारण मग्यार को हंगेरियन भी कहा जाता है। ये रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और यूक्रेन में निवास करते हैं। ये मूलतः कृषक होते हैं। कॉकेकस, ये काला सागर और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती उत्तरी भागों में निवास करती हैं। ये पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा और रूस में मिलते हैं। ये खूंखार, लड़ाकू और वीर होते हैं। तो कॉकेकस काफी खूंखार हैं, लड़ाकू हैं और वीर हैं। अगली जाति है आफरीदी। नाम से पता चल रहा है ये पाकिस्तान के सफेद कोह से पेशावर तक रहने वाली पश्तूनी आदिवासी। देखिए पाकिस्तान में सफेद कोह से लेकर पेशावर तक रहते हैं और पख्तूनी आदिवासी जाति है। इनके समुदाय के लोग कुशल योद्धा और वीर होते हैं। आगे है यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस में निवास करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया विश्व की विलुप्त प्राय प्रजातियां। अब ये सब प्रजातियां ऐसी जो लगभग विलुप्त होने के कगार पे या फिर विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे हाजदा जनजाति, तंजानिया में रहने वाली इस जनजाति में व्यक्तियों की संख्या मात्र 200। देखिए तंजानिया की जनजाति हाजदा जनजातियों में संख्या कितनी, सिर्फ 200 बची, मतलब लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। कुंग जनजाति, यह कालाहारी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति, तो कुंग कालाहारी क्षेत्र में रहती है। इनमें मात्र 1500 संख्या रह गई, मतलब यह भी विलुप्त होने के कगार पर है। अपाचे जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहामा के मैदान में रहती है। देखिए ओक्लाहामा का मैदान यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। इनकी संख्या जो है मात्र 1000 बची है। आगे है यनोमनी, ये वेनेजुएला और ब्राजील की सीमा पर रहने वाले लोग होते हैं और ये विलुप्त प्राय जनजाति है। आगे यूकागिर जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में, इनकी संख्या मात्र 2000 बची। देख रहे हैं मतलब जनजातियां भी लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। युक्ची जनजाति, ये पाल्को एशियाई भाषा बोलने वाली जनजाति है। इसके लोग उत्तर साइबेरिया में रहते हैं, मतलब उत्तर पूर्व साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। ओंगे जनजाति अंडमान की निग्रिटो जनजाति के रूप में है। इनकी संख्या 100 से भी कम है। अब देखिए ओंगे ये अंडमान निकोबार में निवास करता है। एकरा जनजाति, ये ब्राजील की विलुप्त प्राय जनजाति है, ब्राजील की विलुप्त प्राय है। ये अमेजन जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है याकुन जनजाति। याकुन जनजाति मूल रूप से मलेशिया में, बुनटोक जो है फिलीपींस में है, खमेर कंबोडिया में है, मून जनजाति म्यांमार में है और थाईलैंड में पाई जाती है। मून म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाती है। ये सब लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर मानते हुए मानव प्रजातियों को निम्नलिखित 7 श्रेणियों में विभाजित किया। देखिए ग्रिफिथ टेलर इन्होंने क्या किया कि जो कपाल सूचकांक मतलब खोपड़ी का सूचकांक है इसको और बालों की बनावट के आधार पर जनजातियों को 7 भागों में विभाजित किया। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइट। तो ये 7 प्रकार की प्रजातियों को बताया ग्रिफिथ टेलर ने। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया निग्रिटो विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। सबसे प्राचीन कौन है? निग्रिटो है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाली सभी प्रजातियों का संबंध मंगोलाइट से। देखिए उत्तरी अमेरिका में जितने भी लोग हैं सब मंगोलाइट से संबंधित है। न्यू गिनी में माओरो जनजाति और पपुआ के निवासियों को पापुआन्स कहते हैं। न्यू गिनी की जो जनजाति है ये माओरी है और
अब पपुआ की जो जनजाति है पापुआन से, माओरी, अभी ये काफी चर्चा में रहा था न्यूजीलैंड के कारण। सबसे छोटे दांत मंगोलायड के होते, मंगोलायड के दांत काफी छोटे होते, जबकि सबसे बड़े दांत निग्रोइड के होते हैं। कॉकेसाइड, ये लहरदार, मंगोलायड देखिए कॉकेसाइड जो इनकी बार लहरदार होती है, मंगोलायड के बाल सीधे होते हैं, एनू के बाल लहरदार होते हैं, निग्रोइड के घुघराले और उलझे हुए बाल होते हैं। नेक्स्ट, मंगोलायड प्रजाति की मुख्य विशेषता उनका पीत वर्ण मतलब पीला कलर, सीधे बाल और चपटी नाक होती है। आगे दिया दोस्तों डिनोरिक प्रजाति, ये स्विट्जरलैंड से यूगोस्लाविया तक के प्रदेशों में निवास करते हैं। डिनोरिक प्रजाति कॉकेशियाई के उप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां रही, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे या फिर पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।